उपराष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में उतर गए हैं। कुछ बड़ा उलटफेर हो जाए, इसके लिए तमिल और तेलुगु कैंडिडेट वाली लड़ाई भी तेज है। नंबर गेम से सीपीआर की जीत का दावा मजबूत लग रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने सुदर्शन रेड्डी की दमदार जीत की भविष्यवाणी करके सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। जो पार्टियां एनडीए के साथ हैं, उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो सीपीआर के साथ जा रहे हैं। जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ हैं, वो सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कर रहे हैं। 44 सांसद ऐसे हैं जिनका स्टैंड क्लियर नहीं है। एक बार फिर सस्पेंस की सुई इसलिए घूमी है कि ओडिशा वाले नवीन बाबू क्या करने वाले हैं। आजकल नवीन पटनायक की तबीयत जरा ठीक नहीं रहती। कुछ दिनों पहले मुंबई के अस्पताल में इलाज कराकर लौटे थे, अब फिर तबीयत गड़बड़ हो गई। पहली बार अस्पताल में एडमिट हुए तो मोदी खड़गे ने फोन करके हालचाल पूछा या नहीं, ये पता नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव की हलचल शुरू हुई तो पीएम मोदी को भी फिक्र हुई। उन्होंने फोन करके हालचाल जाना, दिल्ली आकर मिलने के लिए भी कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नवीन पटनायक को फोन करके गेट वेल सून कहा और सुदर्शन रेड्डी के लिए समर्थन की मांग की। उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन जुटाने का काम राजनाथ सिंह को मिला हुआ है। राजनाथ सिंह तमाम बड़े नेताओं से सीपीआर के लिए समर्थन मांग रहे हैं। नवीन पटनायक तक भी पहुंचे, लेकिन कोई पक्का वादा मिला नहीं। तब फिर मोदी ने खैरियत पूछने के लिए फोन किया। अब भी नवीन पटनायक ने पत्ते नहीं खोले हैं। मोदी राजनाथ खड़गे के फोन करने के बाद भी पार्टी ने कहा है कि वोटिंग के बारे में पार्टी के स्टैंड पर फैसला नवीन बाबू के बिल्कुल ठीक होने के बाद ही लिया जाएगा। मोदी सरकार बनने पर नवीन पटनायक बिना एनडीए में रहे बीजेपी की मदद करते रहे। चुनावों के बाद बीजेपी को लेकर नवीन पटनायक का मूड मिजाज बदला है। ब्लाइंड सपोर्ट करने से मना कर दिया। जब सरकार वक्फ बिल लाई तब उन्होंने काफी रायता फैलाया। पहले विरोध करने का फैसला किया, फिर एकदम आखिरी वक्त में व्हिप जारी कराकर सांसदों को अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के लिए कह दिया। वक्फ बिल पर बीजेडी के सांसदों ने मनमर्जी से विरोध और समर्थन में वोट डालकर हंगामा मचा दिया। तब नवीन पटनायक ने गोलमोल स्टैंड लेकर वक्फ बोर्ड बिल के विरोधियों को डैमेज किया, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ खुलकर बोलकर साथ देने चली आई हो। कांग्रेस को या बीजेपी को बीजेडी के वाले लोकसभा वाले नहीं चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा में बीजेडी सारी सीटों पर हारकर जीरो हो गई। एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। राज्यसभा में 9 सांसद हुआ करते थे। नवीन बाबू के हारते ही 2 सांसद बागी हो गए। पाला बदलकर बीजेपी के सांसद बन गए। अब राज्यसभा में बचे हैं बीजेडी के 7 सांसद। एनडीए को ऐसे तो इन 7 सांसदों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सेफर साइड के लिए साथ आए तो फायदा ही होगा। कांग्रेस के लिए बीजेडी के 7 सांसद मैटर करते हैं। नंबर गेम इंडिया के सुदर्शन रेड्डी सीपीआर से काफी पीछे हैं। 7 आए तो बड़ी मदद मिलेगी। कांग्रेस पहले से ये कैंपेन चला रही है कि आंध्र तेलंगाना की तेलुगु पार्टियां कैसे तेलुगु बेटे के रहते हुए तमिल सीपीआर के लिए वोट कर सकते हैं। अभी तक तो हृदय परिवर्तन से टीडीपी वाईएसआरसीपी ने स्टैंड नहीं बदला है। बस बीआरएस वाले केसीआर ने नवीन बाबू की तरह सस्पेंस वाली चुप्पी साध रखी है। 2022 में बीजेपी ने जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया था, तब भी नवीन बाबू ने धनखड़ की साइड ली थी, लेकिन तब तक बीजेपी से हाथ जले नहीं थे। नवीन पटनायक को अब जो भी करना है वो ओडिशा की राजनीति के हिसाब से करना होगा। माना जाता है कि चुनावों में बीजेडी को इसका भी नुकसान हुआ कि राहुल गांधी कैंपेन चलाते रहे कि बीजेपी और बीजेडी एक ही है। बीजेपी सरकार में आ गई, बीजेडी हर तरह से निपट गई। भला कांग्रेस का भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के डैमेज से कांग्रेस को मौका मिला है मेन ऑपोजिशन बनने का। ओडिशा में कांग्रेस की नई टीम चुनाव बाद कहीं ज्यादा एक्टिव मोड में है और बीजेडी साइडलाइन मोड में है। ओडिशा की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ही विपक्ष बनकर खड़ी हुई है। अगर अब भी नवीन पटनायक ने बीजेपी की मदद कर दी तो और डैमेज हो सकता है।
कांग्रेस को मदद मिलेगी, बीजेडी से आगे निकलकर सबसे बड़े विपक्षी होंगे। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।